हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा ये फंडामेंटल राइट का पार्ट चल रहा था, जो मूल अधिकार का तीसरा भाग है, आपने समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों जो प्रकार हैं फंडामेंटल राइट को, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज जो फंडामेंटल राइट का अगला भाग है मित्र, वो अगला भाग है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और इसको भी आपको समझना आवश्यक है, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। प्रस्तावना तो वैसे ही संविधान की आधारभूत ढांचा है और सारे भागों की एक प्रेरणा है। आइए हम मूल अधिकार के चौथे भाग का अध्ययन करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें मित्र, तो आपको कई बातों को ध्यान में रखना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहली बात, ये FR का चौथा भाग है, FR का चौथा प्रकार है एक। और दूसरा अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक, जिसमें अनुच्छेद की संख्या 4 है, जिसमें अनुच्छेद कितने हैं? 4 है। और वो अनुच्छेद 4 के बारे में मुझे यहाँ पे चर्चा करनी है। अनुच्छेद नंबर 25, अनुच्छेद नंबर 25, अनुच्छेद नंबर 26, अनुच्छेद नंबर 27 और अनुच्छेद नंबर 28। अब इन चारों अनुच्छेदों में क्या क्या बातें कही गई हैं, उन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वन लाइनर के रूप में अगर सिर्फ शब्द याद कर लेना है, तो बस इतना याद कर लेना, 60 में 4 अनुच्छेद में पहला अगर हम बात करें तो जो आप 25 है, इसका संबंध धर्म के अंतःकरण से है, इसका संबंध 26 का प्रबंधन से है और 27 का संबंध करारोपण से है और 28 का संबंध धर्म संबंधी शिक्षा से है। तो अगर आप ये चारों शब्द याद कर लेते हैं, तब आपके इतने ही में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। लेकिन चूंकि अब इसको थोड़ा सा मुझे डिटेल में समझना है, तो इसके बारे में चर्चा हुई। आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 25, अनुच्छेद नंबर 25 में क्या क्या बातें कही गई हैं? तो पहली बार आप जान लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म संबंधी कर्मकांडिता करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है। जी हाँ, पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष होने के नाते और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के भी नाते हमारा जो भारत का संविधान है वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म संबंधी कार्यों को करने की पूरी स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति के उसके धर्म के आधार पर ना तो आर्थिक दृष्टि से, ना तो कानूनी दृष्टि से, ना तो सामाजिक दृष्टि से, ना तो क्षेत्रीयता की दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। और सबको अपने धर्म को ग्रोथ या निरंतर या सतत विकास करने की बात करता है। इसमें राज्य का किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के प्रति हस्तक्षेप न होता हो। भले ही भारतीय संविधान में बहुसंख्यक धर्म का सरकार हो, लेकिन भारत का संविधान सर्वधर्म समभाव के नज़रिए से सबको देखता है। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, ताकि आने वाले भावी पीढ़ियों में किसी भी प्रकार की विघटन की स्थिति न उत्पन्न होने पाए, ठीक है। यानी कि भाईचारे की भावना बनी रहे, यानी कि बंधुत्व की भावना बनी रहे। आइए देखिए अनुच्छेद नंबर 25
में अंतःकरण की बात कही गई है। तो अंतःकरण और धर्म का प्रचार और व प्रसार। अब ये आपको याद करना होगा कि धर्म का प्रचार प्रसार व धर्म संबंधी आचरण को ग्रहण करने की बात की गई है। तो आचरण को ग्रहण करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का अंतःकरण करना, ये सारी बातें कही गई हैं। एक बात आप यहाँ पे नोट करिएगा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई है। धर्म अंतःकरण की बात की गई है, लेकिन अंतःकरण के माध्यम से व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन भी करना चाहता है तो धर्म अपना परिवर्तन वो कर सकता है। बहुत सारे लोगों का इस पर बहुत सारे डिबेट हुआ कि धर्म परिवर्तन को लेकर समाज में सांप्रदायिकता की भावना या समाज में वैमनस्य की भावना फैल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इस पर साफ निर्णय देते हुए कहा ये एक धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, ये संविधान निर्माताओं की सोच है जो संविधान के आधारभूत ढांचा है। तो ऐसे स्थिति में हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का एक सही स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, जो उसको सही लगे। लेकिन उसके सही लगने से बस एक ही चीज़ ध्यान रहे कि देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बाधित न हो। लेकिन अगर ऐसी स्थिति अगर आ जाती है कि जिससे कि देश में जहां राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बाधित है तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो ये आप अंतःकरण याद करना, धर्म परिवर्तन की बात नहीं की गई। अनुच्छेद नंबर 26 में धर्म प्रबंधन की बात की गई है। अब इसका क्या मतलब? धर्म प्रबंधन का मतलब यह है कि अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए आप संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, संस्थाओं का आप निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है चल और अचल, चल और अचल संपत्ति को भी आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी मंदिर और मस्जिद के लिए धार्मिक कार्यों के लिए जो भी भूमि या पैसा आपके पास आता है उस पर अधिकार इस धार्मिक संस्थाओं का भी होता है। इसके अलावा इस पर अधिकार धर्म के अलावा जुड़े हुए प्रशासन का भी होता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रशासन का भी इस पर अधिकार होता है, लेकिन धर्म का पैसा धर्म के ही लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि धर्म संबंधी जो संस्थाएं होती हैं उसमें चल और अचल संपत्ति बहुत लोगों के द्वारा दान में दी जाती है, ठीक है, आस्था के आधार पर दी जाती है, श्रद्धा के आधार पर दी जाती है, या कहीं ना कहीं मानव में सामाजिक एकीकरण की भावना के आधार पर दी जाती है, ठीक है, या फिर स्वर्ग और नर्क को ध्यान में, पाप और पुण्य को ध्यान में रखकर लोग इस तरीके के दान किया करते हैं जो वो संस्थाओं के और प्रशासन पर जिसका अधिकार होता है, ठीक है। 27 में ये कहा गया है कि भारत सरकार किसी विशेष धर्म मतलब विशेष धर्म के लिए कर नहीं लगाएगी, कर नहीं लेगा, बल्कि इसके बदले भारत सरकार के द्वारा शुल्क लिया जाएगा। जी हाँ, शुल्क लिया जाएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि कर और शुल्क में क्या अंतर होता है। कमेंट करके आप बताइएगा कि कर और शुल्क में क्या अंतर होता है। तो कर की भी बात और शुल्क की बात, दोनों की बात अनुच्छेद नंबर 27 में की गई है किसी विशेष धर्म को भारत सरकार के द्वारा सुविधा प्रदान किए जाने पर, ठीक है, लेकिन शुल्क यहाँ लेगा, कर नहीं लेगा सेवा के बदले। आइए हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 28। तो अनुच्छेद नंबर 28 में अगर हम देख लें मित्र, तो अनुच्छेद नंबर 28 में कुछ बातें कही गई। जैसे इसमें पहली बात यह कही गई है कि राज्य के द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर
धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता है। पहली बात 28(1). इसके बाद 28(2) में अगर आप देखेंगे, ट्रस्ट, विभिन्न प्रकार के धर्मों से संबंधित ट्रस्ट बनाए जाते हैं। तो ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था या भारत सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाने वाले शिक्षण संस्थानों में धर्म संबंधी शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है। अगली बात ये कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों में जिन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान में रखना होगा। बच्चों के अनुमति के साथ साथ, बच्चों के अनुमति के साथ साथ उनके अभिभावक की भी अनुमति होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो बौद्ध संघ की भी विशेषताएं यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलती है। यानी कि हमारे जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता थी। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर आप देखेंगे तो उनके संग में भी कुछ इसी तरीके की बातें कही गई थी। 28 का 3rd पार्ट वो क्या था? जब लोग अपने अभिभावकों के बिना पूछे हुए उनके संग में शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनका धर्म तो बौद्ध धर्म था। एक्चुअली में बौद्ध धर्म क्या, इस धर्म को हम पंथ कहते हैं, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के द्वारा बनाया गया अपनी विचारधारा थी, जिसको बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। अब उसी समय के दरमियान कई प्रकार के और धर्म थे, और उन धर्मों में एक ब्राह्मण धर्म भी चल रहा था उस समय। तो बहुत ब्राह्मण धर्म के बच्चे बौद्ध संघ में प्रवेश हो जाते थे, जिससे कि समाज में अराजकता की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, और बच्चे भी अपने आप को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते थे। तो ऐसे स्थिति में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के कुछ नियम और कानून बनाए, जिससे कि उनके न केवल संघ में शांति व्यवस्था बनी रहे, बल्कि देश में भी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनी रहे, समाज में भी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनी रहे। तो सही मायने में धर्म वही धर्म होता है जो अपने आप को मेंटेन करते हुए दूसरों को मेंटेन करने की प्रेरणा दे या फिर बनाने की कोशिश करे। ठीक है मित्र, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 4 प्रकार के अनुच्छेद इसमें बातें कही गई हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए देख लेते हैं अगला, इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद जो फंडामेंटल राइट का अगला प्रकार आता है मित्र, वो कौन सा आता है? वो अगला प्रकार जो आता है वो आता है संस्कृति व शिक्षा बनाए रखने का अधिकार। जी हाँ, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकार ये भी है फंडामेंटल राइट का। अब हम देखते हैं कि संस्कृति एवं शिक्षा बनाए रखने का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा बनाए रखने का अधिकार, रखने का अधिकार। अब इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं
संस्कृति एवं शिक्षा बनाए रखने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट का अगर हम देखें तो ये चौथा भाग है, सॉरी 5वां भाग है, 5वां भाग है। और अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर अनुच्छेद नंबर 30 के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और कुल अनुच्छेद इसमें कितने हैं? 2। आइए अनुच्छेद नंबर 29 और 30 के संदर्भ में बात करें। 29 अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं और अनुच्छेद नंबर 30 में क्या बातें कही गई हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्र, ये जो अधिकार है विशेषतर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अल्पसंख्यक वर्ग होते क्या हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग का संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दिया गया है, लेकिन समानता ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग उस वर्ग के कहते हैं जिनका जनसंख्या 50% से अधिक हो, 50% से कम हो, 50% से कम हो, उसे हम अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से धर्म के लोग हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत ईसाई को रखा गया है, जैन को रखा गया है, बौद्ध को रखा गया है और इस्लाम को भी रखा गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। हिंदू को नहीं रखा गया है, हिंदू को यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम इसके अंतर्गत आते हैं, ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं। एक और है यहूदी, यहूदी को भी रखा गया है, ये हैं। और सिख भी आ जाएंगे, सिख ये अल्पसंख्यक वर्ग के दायरे में आ जाते हैं। ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिख और यहूदी। हिंदू नहीं आएंगे, बाकी ये सारे लोग आ जाते हैं अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 29 में क्या कहा गया है। देखिए मित्र, इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों में कि हर व्यक्ति को अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अब संस्कृति की बात आ गई तो इसका मतलब क्या? अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार, ये होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें संस्कृति, भाषा एवं लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार कहा गया है अनुच्छेद नंबर 29 में। पहली बात, भाषा, लिपि और संस्कृति को ध्यान में रखिएगा, ये अनुच्छेद नंबर 29 में बातें गई हैं। दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि इनको शिक्षा ग्रहण करने की क्या होनी चाहिए? पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी हाँ, शिक्षा, इसमें यह कहा गया है कि जन्म स्थान, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति, मूल वंश और धर्म के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जन्म स्थान, जाति, मूल वंश, धर्म और मूल वंश धर्म के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये बातें आपको भाषा, लिपि, संस्कृति, जन्म स्थान, जाति, मूल वंश धर्म के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। किनको? अल्पसंख्यक वर्गों को। अगला इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है मित्र, इसमें यह कहा गया अनुच्छेद नंबर 30 में, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
किए जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी स्वतंत्रता होगी। ठीक है, शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद नंबर 30 में कहा गया है। क्लियर मित्र? तो ये जो संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट का 5वां प्रकार है, जो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारा जो अगला संविधान का प्रकार होगा वो होगा कौन सा? संवैधानिक उपचारों अधिकार। हालांकि हम अनुच्छेद नंबर 31 की भी चर्चा कर देंगे, यानी कि संपत्ति के अधिकार की भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद नंबर 31, फिर संवैधानिक उपचारों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर मित्र? अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।